यू रिप्रेजेंट करता है किसे, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट करता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज -20, देखो फोकल लेंथ -20, माइनस का मतलब रियल, रियल का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने होगा मिरर के, है ना। प्लस का मतलब इनसाइड द मिरर, तो अगर सामने है तो सामने किस में होता है, सिर्फ कंकेव में, है ना। कंकेव में, कन्वेक्स में कहाँ होता है, अंदर होता है। टेंशन क्या हुआ, कंकेव। अगर कोई पूछे फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कहाँ होता है, तो आप इसका आंसर बताओगे इंफिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ कंकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर कहाँ होता है, इंफिनिटी होता है। ओके। कन्वेक्स मिरर, द इमेज डिस्टेंस भी इज, मिरर कैसा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स में बताया था मैंने, यू के अलावा कुछ भी पूछे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर होगा पॉजिटिव। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, मिरर है कनकेव, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, राइट आंसर होगा इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइन कन्वेंशन, हाइट मेजर अपवर्ड और नेगेटिव नहीं, अगर हाइट ऊपर तो क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, डज नॉट मैटर कौन सा मिरर है। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सी इज द राइट आंसर। इफ द इमेज फॉर्म इज स्मॉलर, इमेज छोटा बना है, देन द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन वैल्यू। अब इसे पढ़ने से पहले हम मैग्निफिकेशन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो वर्ड है ये बताता है कि जो इमेज बना है वो कितना टाइम्स बना है किससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे अगर मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 दिया है, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 10, तो कितना टाइम्स बना इमेज, तो कहेंगे 2 टाइम्स। यही होता है मैग्निफिकेशन। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, ये हो गया मान लो 10 या 12, मान लो कितना टाइम है, 6 टाइम है, तो 6 टाइम का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन कितना है, 2। ये बात समझ में आ गया मैग्निफिकेशन का मतलब आपको। अब एक और बात समझिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब हुआ, इससे तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, तब जाकर समझ में आएगा।